हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उस पर पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरी। तो थ्योरी में इस पर दो कंसेप्ट है, दोनों आपको तैयार करना है। उसके आधार पर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखें, पहला दिया है यदि n सम हो या विषम, यदि n सम हो या विषम, x पावर n माइनस वन सदैव x माइनस वन से भाज्य होगी। भाज्य होगी का मतलब है पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। जैसे भाज्य होगी का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। x पावर n माइनस वन अपान x माइनस वन से जब भाग देंगे तो भाज्य होगी मतलब शेष कितना आएगा, शेष 0 आएगा। चलिए ये बात प्रूफ करके रख लेते हैं, जैसे देखते हैं ये बात सत्य है कि नहीं। एग्जाम्पल x के स्थान में क्या रख दें, कुछ रख दीजिए, 3 रख दीजिए, या 4 का क्यूब, x के स्थान पे 4 रख दो, 4 का क्यूब माइनस वन अपान 4 माइनस वन। ये देखते कितना आता है, कितना मतलब पूरा घट जाना चाहिए, शेष क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस कंसेप्ट पे इतना हो गया। और 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 1 गए 63, और 4 में से गए 3। देखिए 3 दूनी 6, 3 1 3, शेष कितना आ गया, शेष इक्वल टू 0 आ गया। इसका यही मतलब यदि n सम हो या विषम, x पावर n माइनस वन अपान x माइनस वन सदैव जो है, अगर इस टाइप का केस बनता है कहीं तो उससे मतलब x पावर n माइनस वन सदैव x माइनस वन से भाज्य होगी, मतलब इतने में इतने से भाग देने का शेष कितना होगा, 0 होगा। ये यहाँ पे मैं ले आया। मान लेते हैं कि इस टाइप का केस कहीं आ जाता है, मतलब अगर ऊपर 4 है तो नीचे कितना आना चाहिए, ऊपर 4 x पावर n, नीचे यहाँ मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस टाइप का केस जो यहां मिल रहा है, इस टाइप का कहीं भी प्रॉब्लम मिले तो उसका शेषफल कितना होगा, 0 होगा। अब कहिए ये क्यों बता रहे हैं इतनी छोटी, ये छोटी गिनती के लिए अगर ये वैलिड है, क्योंकि आपका जो सवाल आएगा कंपटीशन में बहुत बड़ी घात होगी, बहुत बड़ी घात होगी। जैसे 67 घाते 68 कुछ इस टाइप का बोलेगा, माइनस वन अपान 66 शेषफल बताइए, इस टाइप से कहेगा कुछ। तो इतना बड़े घात का सब जानते, कोई कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएगा। 67 का 68 बार गुणा हम लोग नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो बहुत समय लगेगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो छोटा गिनती लेकर, डिजिट लेकर हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं ताकि ये बड़े के लिए वैलिड हो जाए। देखिए ये 67 पावर 68 है माइनस वन अपान 67, इसका शेष क्या है पूछा जाएगा तो शेष 0 है, क्योंकि इस कंसेप्ट में पूरी तरह इससे एक कम, यहाँ x का जो वैल्यू है हर में उससे क्या रहेगा, कम रहेगा, या यही कह दिया जाए भाई 67 माइनस वन। विद्यार्थी इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। और मान लेते हैं अगर ऐसा रहे x पावर n माइनस वन अपान x माइनस वन टाइप से बना ले गए हम, लेकिन ऊपर +5 आ रहा है, चलो +2 करते हैं, ऊपर +2 आ रहा, अब क्या होगा इसका शेषफल, तो जितना ये है +2 आ रहा यही हमारा क्या हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल आ जाए विद्यार्थी तो शेष हो जाएगा कितना, शेष बराबर 2। ये आप ख्याल करिए। अब इसको प्रूफ देना है हमको, ये बात सत्य है कि नहीं। इसको प्रूफ देने के लिए जो आप ऊपर हल किए हो उसमें हम यही चीज लिख देते, यही सवाल यहाँ कर देते, 4³ माइनस वन अपान 3 +2 लगा देते हैं, +2 लगाते हैं। इसका मतलब शेष 2 यहाँ होना चाहिए। ये छोटा गिनती इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो परीक्षा में आएगा वो बहुत बड़े गिनती पावर में आएगा, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। मुझे ये आपको बताना है कि देखिए इसका आंसर ये होगा, हल करके यहाँ दिखा के प्रूफ सिद्ध कर देना। देखिए 4 चौक 16 1
4 चौक 16 चौका 64 हो गया। 64 और प्लस 2 माइनस 1, 64 एक हो गया 65। 65 में जब आप 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देके देख लीजिए, 65 भागे 3, 3 दूनी 6, पूरा कर दिया, 5 उतारा, 3 एक के 3, कितना आया शेष 2 आया। देखिए 2 आया। 2 ऐसे आए, इस टाइप का केस कहीं बन जाता है तो आपको क्या लिखना चाहिए, इसका शेष पर डायरेक्ट दो लिख देना चाहिए, मतलब हल नहीं करना चाहिए। हल, ये बात सत्य है, मैं छोटे गिनती में वो उस प्रॉब्लम को रख के देख दे रहा हूं, देखिए आपकी बात सत्य आई। तो इस टाइप का बनाइए, इतना पूरा भाज्य हो जाएगा, जो फालतू बच जाएगा वो क्या होगा, वो शेषफल हो जाएगा। चलिए यही सवाल एक और टाइप ये सवाल बन सकता है, एक्स पावर एन माइनस 1 और माइनस अभी -2 अपान एक्स माइनस 1। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो इसका शेष जो नियम है, शेष कितना आएगा, इसका शेषफल जो नियम है बताया गया है वो इस टाइप का आएगा। शेषफल आएगा, अगर इस टाइप का है तो भाज्य में से इतना घटाना होता, अगर ये प्लस के स्थान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो x माइनस 1 में से -2, तो मतलब x माइनस 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सॉरी x माइनस 3। इस टाइप का केस अगर यहाँ निगेटिव आ जाता है, x माइनस 1 -2 करना पड़ रहा है, निगेटिव आ जाता है तो भाज्य में से 2 को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। x माइनस 1 में से 2 निकालेंगे तो x माइनस 3 आ रहा है। तो आइए इसको इस टाइप से कंसेप्ट से देखते हैं, यही सवाल यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए यही वाला केस है, यहाँ मैं -2 लगा देता हूँ, यहाँ -2 लगा देता हूँ और ये बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट सही है मेरा। तो देखते हैं, चलिए। तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से कितना, अब 3 निकालना पड़ेगा, 64 में से 3 निकालना पड़ेगा तो आएगा 61 अपान 3। 61 में 3 से भाग देना है, 61 में 3 से भाग देना है, 3 दूनी 6, 1, ये यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 20 तिहाई 60 होता है, 20 तिहाई क्या होता है 60 होता है, 1 आया, कितना है 1 आया। तो इसका शेष कितना आ रहा है, इसका शेष आ रहा है 1, शेष कितना आ रहा है 1 आ रहा है, शेष 1 आ रहा है। अब यहां देखिए x है कौन, हाँ तो शेष 1 आ रहा है, तो शेष 1 आया कहां से, अब ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, शेष 1 आया कहां ये आप बताइए। शेष 1 तो शेष 3 में से 2 घटाए होंगे, 3 माइनस 2 बराबर कितना 1 आ रहा है। देखिए भाज्य में से शेष को घटाएंगे, तो मैं इतने टाइप का सवाल है, 3 टाइप का, अगर इस टाइप का दिया है शेष 0 है, अगर इस टाइप का दिया है शेष पर +2 है, अगर इस टाइप का कंस कहीं दिया हुआ है तो शेष भाज्य में से ये वाला पोर्शन जो माइनस में रहता है बगल में, वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब x माइनस 3 आएगा यहां पर। और x है कितना आप जानते हैं, x माइनस 3, और x यहाँ पे है 4, 4 में से 3 गए 1, अगर यहाँ 4 रख भी दोगे तभी इसका आंसर 1 ही आ रहा है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था, देखिए मैं गिनती रख रख के बता रहा हूं कि ये फार्मूला सत्य है। बस विद्यार्थी एक कंसेप्ट इस पे है, ए वाले पे इतने 3 टाइप के सवाल हो सकते हैं। अगर कहीं इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है शेष 0 हो जाएगा, अगर कहीं इस टाइप का केस मिलता है तो जो +2 होगा प्लस वाला वही शेष पर हो जाएगा। अगर यही केस इतना तो सेम रहेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस जितना है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो भाज्य में से ये वाला पोर्शन माइनस तब नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, 2 बार माइनस नहीं लिखेंगे, भाज्य में से ये वाली गिनती जो माइनस में रहेगी वो निकालना पड़ेगा, तो वो शेष फल आएगा। इस पे ये 3 टाइप का प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसपे ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि शेष 0 हो सकता है, ये तो थ्योरी ही है। तो इसमें 2 टाइप की हो गया। अब एक कंसेप्ट अब यही हमको समझना है, क्या बी वाला कंसेप्ट समझना है। यदि n विषम हो तो x+1 सदैव x+1 से, आपकी यही चीज प्लस वाला x पावर n +1 अपान x+1, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं मिल जाए तो इसमें इस कंडीशन में शेष क्या है, शेष क्या है
फ्रेंड्स शेष यहाँ पे है 0। चलिए इस टाइप का केस कहीं मिलेगा। अब इसको गिनती फिर यही चीज में लिख देता हूं, आपको समझाना ही तो है। इतना प्लस 1 अपान 4 प्लस 1। आप ये चीज प्रूव करके देखिए शेष 0 आता है कि नहीं आता है। हाँ, अब इस भीड़ को मैं हटा रहा हूं, मैं समझा चुका। ये कहाँ गया? यस, हाँ, इसका कंसेप्ट हो गया। मतलब आपको विश्वास दिलाना है कि ये बात सत्य है। चलिए ये x के स्थान पे 4 रख दिए, 4 पावर ये l के स्थान पे 3। हाँ चलिए 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, एक 65 जुड़ने पाएगा। 65 बटे 4 एक 5 आएगा। चलिए देखते 5 के 5 तिहाई 15, शेष कितना आया? शेष 0 आया। मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं भी बनता है, उसका शेषफल क्या आएगा? 0। आपके सामने रख के दिखाया। फिर आप विद्यार्थी समझिए इसका दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम बनता है, जैसे कहीं आया x पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 तो है ये है। मतलब ये इस टाइप से भी लिखा रहेगा सवाल, 4 1 5। मतलब माइनस, अगर x पावर n माइनस 1 है तो नीचे भी x माइनस 1 रहेगा। अगर x पावर n प्लस 1 है तो नीचे भी क्या रहेगा? x प्लस 1 रहेगा। यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 6 रहेगा। मतलब हर में एक ज्यादा रहेगा, हर में एक ज्यादा रहेगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी x प्लस होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस होगा। तो आपको याद करने में भी क्या होगी? आसानी होगी। ऊपर प्लस 1 नीचे प्लस 1, ऊपर माइनस 1 नीचे माइनस 1, x माइनस 1। मतलब यहाँ 4 है तो आपकी बार 5 रहेगा प्लस वाले में, और ऊपर अगर माइनस लगा है तो नीचे, अगर ऊपर ये क्या है? ऊपर 4 है तो नीचे क्या रहेगा? 3, एक कम रहेगा। चाहे 3 कहिए चाहे 4 माइनस 1 कहिए, दोनों एक ही बात है। दोनों टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलिए विद्यार्थी इस टाइप का दिया है। अब मैं यहाँ प्लस 2 लिखना चाहता हूं। अब इसका शेषफल जो थ्योरी कहता है, इसका शेष कितना आएगा? 2 आएगा आंसर। हमें पहले में पता चल गया। इस टाइप का केस जब भी मिलेगा मैं क्या लिख दूंगा? शेष 2। प्लस वाले में जो आए वही लिख दो। अब ये चीज प्रूफ करना है सत्य है कि नहीं। चलिए रखते हैं, इसमें रखते हैं 4 पावर 3 प्लस 1 अपान 5। 5 या 4 प्लस 1 अभी लिखिए, यही ना फार्मूला है आपका। यस। अब इसमें प्लस 2 जोड़ना है, प्लस 2 जोड़ना है। देखिए 4 चौक 16 चौका 64, एक 65, 65 66 67, ये 67 आया। अब की बार 5 से भाग देना है तो 5 के 5 एक 6 हो गया 17, 5 तिहाई 15, 2 17। तो शेष कितना आ गया? शेष आप देख रहे हैं 2 आया। तो ये इतना सरल सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। मैं ये दिखा रहा हूं कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप प्रयोग करोगे तो आपका सवाल देखिए, ये सूत्र एकदम सही। इसका शेषफल जो ये, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गिनती आएगी, बहुत बड़ी गिनती का मैं हल नहीं कर पाऊंगा प्रॉब्लम में, क्योंकि इतना घाते 95, तो 95 बार कौन गुणा करेगा। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। आपके बुक में केवल इतना कॉन्सेप्ट दिया है, इतने टाइप का सवाल होता है, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, एक भी सवाल मिस्टेक नहीं होगा। यस। तो विद्यार्थी 2 आया, देखिए आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये सूत्र क्या है? सही है। चलिए एक टाइप का और ये हो सकता है, x पावर n प्लस 1 अपान n x प्लस 1। यहां तक तो सेम है। अब की बार यही मैं माइनस 2 कर देता हूं। तो अब की इसका शेषफल क्या आएगा? इसका शेषफल जो कंसेप्ट कहता है भाज्य माइनस 2, मतलब x प्लस 1 माइनस 2 करना होगा। तो ये आएगा x माइनस 1। x माइनस 1 इसका शेषफल आएगा, x माइनस 1 इसका शेषफल आएगा। तो इस कंसेप्ट पे आया, मतलब इतने में से ये वाला माइनस वाला पोर्शन यहां भी घटाए थे और यहां भी घटाना पड़ेगा। चलिए ये चीज इस पे प्रूफ किया जाए। प्रूफ किया जाए मतलब कि क्या करना होगा? यहाँ माइनस 2 लगाना होगा। चलिए माइनस 2 लगाते, माइनस 2 लगाते। अब देखते हैं क्या होता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, 64 64 है, और ये दोनों मिला के माइनस 1 हो रहा है। 64 में से 1 गया, कितना हो रहा है? 63। हाँ अब बस, अब आप 5 से भाग दीजिए, देखिए कितना शेषफल बचता है। तो 5 1 के 5 हो गया 13, 5 के 5 एक 6 था तो 13 आया। तो 13 है, तो 5 दूनी 10, और शेष कितना आया? शेष 3 आया।
शेष 3 आया, शेष 3 आया कहां से होगा, अब आप देखिए ये 4 एक कितना हो रहा है 5, तो 5 माइनस यही 2 तो आप ऋण वाला कह रहे हैं, 5 माइनस 2 बराबर 3। यही तो कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये छोटा गिनती था, सॉल्व करके हम ये कंसेप्ट को प्रूव किए कि देखिए ये बात सत्य है। तो विद्यार्थी दोनों में यही चीज है, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक भी प्रॉब्लम भगवान कसम गलत नहीं होने वाला है। आप देखिए तो x अगर ऊपर प्लस वाला +1 है तो नीचे भी +1 वाला कर दीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा में प्लस आता है, अतिरिक्त में क्या आता है प्लस, तो वही शेष हो जाएगा। अगर माइनस आ जाता है तो ये जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से उस माइनस वाले पोर्शन को घटाना होगा, माइनस वाले पोर्शन को क्या करना होगा, घटाना होगा, बस वही हमारा शेषफल आ जाएगा। तो इतना कंसेप्ट विद्यार्थी, यहाँ पे एक ये है शेष 0 आएगा, अगर इस टाइप का है तो शेष जो प्लस में लिखा रहेगा वही आएगा। अगर इस टाइप का केस बनता है माइनस वाला, तो दोनों वाले केस में तो भाज्य में से 2 को घटा देंगे, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप विद्यार्थी से कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। हाँ विद्यार्थी, अब इस कंसेप्ट पर जो कंपटीशन में प्रॉब्लम आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल, जैसे है 49 पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। एक चीज और मैं बता दूं, मान लेते हैं 45 है, 45 क्या हो रहा है 15 से डिवाइड, 15 तिया 45, शेष कितना आया 0 आया। तो अगर मैं कह दूं कि 45 3 से पूर्णतः भाज्य है कि नहीं, तो 15 का क्या है, 15 को क्या तोड़ सकते हो 3 गुणे 5, 5 ये 15, तो 45 में मैं 3 से भाग दे दूं तब भी पूर्णतः विभाजित होगा, 45 में मैं 5 से भाग दे दूं तब भी पूर्णतः विभाजित होगा। इसके गुणनखंड के किसी टुकड़े से भी ये पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ये कंसेप्ट भी आपको जानना चाहिए, हम बता भी चुके हैं शायद। कोई संख्या अगर मान लेते 15 से विभाजित हो रहा है तो उसके टुकड़े फैक्टर से भी विभाजित होगा, उसका जो गुणनखंड होगा उससे भी क्या होगा, विभाजित होगा। आइए इस कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए 49 पावर 15 -1 अपान इतना, ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो नियमतः तो ये इतना -1 तो 49 -1, 49 -1 तो ये कितना होगा 49 -1 48 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा जो सूत्र है होगा। लेकिन 48 इस ऑप्शन में नहीं है। अब क्या है 48 नहीं है तो 48 का गुणनखंड देखिए, 48 का जैसे 48 आया है तो 8 गुणे 6 होता है, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 अगर 8 छक 48, तो इसका एक ऑप्शन 8 हमको मिल गया है। यही वाला कंसेप्ट आप समझिए विद्यार्थी। तो जाहिर है अगर ये संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित है तो ये 8 से भी विभाजित होगा। अगर ऑप्शन में 6 दिया होता 8 के स्थान पे तो ऑप्शन क्या होता 6 सही होता। अरे ये तो और भी 8 गुणे 6 किसी से भी विभाजित होगा, इसका कितना भी टुकड़ा करते जाए वो सबसे क्या होगा, ये गिनती सबसे विभाजित होगा। यही चीज हमें समझाना था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट विद्यार्थी। इस टाइप का ये कंसेप्ट का आप प्रयोग करेंगे। यस, जो हम लोग सूत्र पढ़े उसके हिसाब से 48 आ रहा है, तो 48 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो 48 का गुणनखंड देख लीजिए इसमें दिया होगा, तो 48 का गुणनखंड क्या दिया है 8, 8 से ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप इस कंसेप्ट को उतारिए। चलिए विद्यार्थी इसी वक्त मैं क्वेश्चन 2 भी लिख चुका हूं, नीचे आइए। क्वेश्चन 2 कह रहा है 25 घाते 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ये ऊपर विषम है, क्या है विषम है, तो 25 घाते 25 आया, मैं कह रहा है 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 26 बोले तो 25 + 1, 25 + 1, अब प्लस वाले में ऊपर भी +1 होना चाहिए तब शेषफल 0 होगा। आप जबरन क्या लगा चुके हैं, जो आप फार्मूला पढ़े हो x पावर n + 1 बटे x + 1, अगर ऐसा केस है तो शेषफल 0 हो जाएगा, बगल इतना होगा। तो x 25 घाते 25, x घाते 25 इस टाइप का था, मैंने अपनी तरफ से एक जोड़ दिया एक घटा दिया।
अपनी तरफ से एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। अब अगर इतना केवल होता शेषफल कितना आता, 0 आता, लेकिन -1 आ गया, -1 आ गया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, उससे इसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 25 से 26 हर में कितना है, तो इसका शेष जो आएगा 26 - 1 बराबर 25 आएगा। तो ऑप्शन डी इज विद्यार्थी करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो ध्यान दे, 25 घाते 25 था बटे 26, मतलब एक ज्यादा वाला केस है, एक ज्यादा वाला केस है। तो एक ज्यादा वाला केस ऊपर अपनी तरफ से बना लीजिए, 25 घाते 25 + 1 कर लीजिए। आप एक बढ़ाए हैं तो इसके बदले में एक घटाना भी तो पड़ेगा। तो इसकी वजह से शेष 0 हो गया। लेकिन मैं आपको बताया हूं, अगर कॉन्सेप्ट में निगेटिव आता है तो भाज्य में से क्या करना, जिससे आप भाग देते हो उसमें से उसको क्या करना होगा, 26 में से घटाना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हो चुका है, आपको अपनी तरफ से भी बनाना पड़ सकता है। तो बहुत बड़े बड़े पावर दिए रहेंगे जिसका कैलकुलेशन करना यहाँ संभव नहीं है, इसीलिए मैं हर चीज को प्रूफ पहले ही दे चुका हूं। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। हाँ देखें, तीसरा सवाल, यदि 67 पावर 67 67 पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए उसको सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। ये कह रहा है 67 पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए सूत्र के तौर तरीके से लिखते हैं। तो हर में एक ज्यादा है, हर में एक ज्यादा, ये 67 ही 68 है, मतलब प्लस वाला केस है। तो 67 पावर 67 इतना +1 कीजिए बटे 67 + 1, ये केस हो गया कि नहीं। 68 के स्थान क्या लिखते 67, तो x पावर n + 1 बटे x पावर n बटे x + 1 वाला केस हो गया। एक अपनी तरफ से लिखा है तो एक यहां कम कर दीजिए, ये प्लस कितना होगा, 66 होगा। तो इस टाइप का केस हो जाने की वजह से शेष 0 हो जाएगा, प्लस में जो रहता है वही शेषफल आता है। सॉरी, ये 66 था विद्यार्थी, गलती से लिख दिया गया, दोनों 63। तो 66 आया। तो ऑप्शन डी इज क्या हो गया, करेक्ट। विद्यार्थी आपको जो भी सवाल दिया रहे आप अपने फार्मूले टाइप से बना लिया कीजिए बस। तो जो अब प्लस वाला हम रहेगा जो, तो हम कहे थे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख चुके हैं बोर्ड पे हम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हम समझते हैं आपको समझ में आया हो, क्योंकि थ्योरी हम अच्छा बता चुके हैं तो सवाल फंसने का कोई मतलब नहीं है। ये मेन आपका आदत है 68 से 68 को 67 + 1, मतलब +1 वाला केस है तो ऊपर भी +1 लिख दीजिए। अब ये टोटल तो ये 67 ही होना चाहिए, तो 1 लिख चुके हैं तो कितना बच रहा है, एक कम 67, क्योंकि जोड़ने पर ये 67 ही होना चाहिए। इससे ज्यादा वैल्यू तो यहाँ हम लिख नहीं सकते, यहाँ जो रहेगा वही लिख सकते हैं। हाँ, उसे अपने नियम के अंतर्गत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल। 9 घाते 6 + 1 को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेष प्राप्त होगा। आइए इसको अपने तरीके से बना दिया जाए। तो ये है 9 घाते 6 + 1 अपान 8 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए। 8 मतलब एक कम है, एक कम है, 8 से विभाजित किया जाए, 8 मतलब एक कम है। तो ऊपर अब देखिए यही चीज है, आपको बनाने आना चाहिए। ये एक कम वाला केस आ गया, मतलब 9 में से एक कम वाला। तो ये 9 पावर 6 और हर में क्या आ रहा है 9, 8 को क्या लिख सकते हैं 9 में से एक। तो ऊपर वाला माइनस वाला केस अगर है तो हर वाला अगर माइनस वाला केस है तो अंश वाला भी माइनस वाला केस होना चाहिए। अब जितना कम ज्यादा हो बैलेंस कर लीजिए। अब ये 9 घाते 6 + 1 अब भी मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा, +2 लगा दो अब तो मिल जाएगा। वो कह रहा है इतने में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ 9 है तो ये 8 एक कम वाला केस है, मतलब 9 - 1 वाला केस है। एक कम वाला केस है तो ऊपर भी एक कम वाला केस होना चाहिए, मतलब -1 कर लीजिए। -1 करने से आपका संतुलन क्या बिगड़ गया, आप यहाँ -1 किए तो +2 करना होगा, ताकि 2 में से एक गए क्या +1 आ जाए।
ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर होना चाहिए। आप अपने जोड़ घटाओगे, बस खत्म हो गया विद्यार्थी। तो ये शेष क्या आएगा, शेष आएगा +2 शेष है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नीचे अगर -1 वाला केस है तो ऊपर भी -1 वाला केस बना लीजिए इस टाइप से। देखिए 100% ये वैल्यू इसके बराबर है, जो प्लस में रहता है वो क्या होता है, वही हमारा शेष होता है। अगर ये माइनस में आया होता तो इतने में से इसको क्या करते हैं, घटाते। तो 2 सवाल ये भी हो गया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी एक रिक्वेस्ट है, इसका जो नियम बताया ध्यान से समझ लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए लास्ट सवाल। इस कॉन्सेप्ट पे जितना सवाल था हम हल कर चुके हैं। आप कितनी भी बड़ी घात वाला ले लीजिए, कहीं कोई कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो आप सफाई से शुरुआती 15 मिनट जो भी बताया गया, 15-16 मिनट, उसे ध्यान से पढ़िए और 5 क्वेश्चन हल करिए। और कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो पक्का सॉल्व हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी देखिए लास्ट सवाल कह रहा है 7 घाते 19 से एक कम, एक कम मतलब घटाए दो, 7 घाते 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, इसमें से कौन से इसको काट सकता है। तो ऐसे में 7 को 19 बार गुणा करेंगे तब तो बहुत हो जाएगा, हम पागल जैसे हो जाएंगे। तो ये चीज हम नहीं कर सकते। हम नियम, ये -1 वाला केस है तो नीचे भी क्या लिखेंगे, 7 - 1। अब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये है 7 की पावर 19 -1 किससे विभाज्य है, 6 से। तो -1 वाला कॉन्सेप्ट है तो -1 वाला लगा दीजिए, तो 6 ऑप्शन में होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट विद्यार्थी। किससे विभाज्य है, इतना तो अंश में दिया, ये कह रहा किससे विभाज्य है, तो 7 पावर 19 -1 वाला केस है तो 7 में से 1 गए 6, 6 से ये पूर्णतः विभाज्य होगा विद्यार्थी। हाँ तो ये रहा आपका सवाल। तो इस कंसेप्ट पे बस इतना ही सवाल विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।